जय बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनार्दन यशोदानंदन भज जनार्दन यमुनतीरावनचार्यं तीरावनचार्य माधवा तुंग विहारी राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण जय कृष्ण प्रभु नित्यानंदा गदाधा शिवासादि गौर गोविंदा Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्र जय सुदर्शन जय गौरान्विताय 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 जय गौरान्विताय जय वैष्णव प्रभु वैष्णव प्रभु वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कृपा ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रीहरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरगोवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। तो पहले स्कंद से श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय से यहाँ कथा चल रही है, जिस अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। पिछले कुछ सत्रों से हम बालक परीक्षित के जन्म पर ब्राह्मणों द्वारा ज्योतिष के अनुसार जो बालक के भावी जीवन के विषय में जो भविष्यवाणी ये ज्योतिष कर रहे हैं उसकी चर्चा हम कर रहे थे। 5 पांडवों के बाद कुरुवंश का ये एकमात्र वंशधर यही बालक जो भी उत्पन्न हुआ, जिसने जन्म लिया, बस ये अकेला वंशधर है। बाकी संपूर्ण कुरुवंश का महाभारत के युद्ध में संहार हो गया था। और माता उत्तरा के गर्भ में जब ये बालक था तब इसके पिता की, अभिमन्यु की भी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो उधर कौरवों के पक्ष से अश्वत्थामा ने तो इसे भी उत्तरा के गर्भ में ही मार डालने के लिए, मां के गर्भ में मार डालने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से ब्रह्मास्त्र से भी इसका बचाव हो गया है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते थे कि भविष्य में इस बालक के निमित्त से लोक का कितना बड़ा कल्याण होने वाला है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। क्योंकि भक्ति, धर्म और ज्ञान के जो सिरमौर ग्रंथ है, जो अमल पुराण है, जो भागवत भगवत तुल्य श्रीमद् भागवत पुराण है, उसका लोक में प्रचार जब प्रारंभ होगा तो भगवान जानते हैं कि सबसे पहला श्रोता यही बनेगा। तो इसी के निमित्त से इस अंधकारमय जगत में, इस अज्ञान से घिरे जगत में ज्ञान रूपी सूर्य का अवतरण होगा श्रीमद् भागवत के रूप में। तो भगवान जानते हैं कि श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके श्रवण मात्र से उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जीवन से शोक मोह सब निकल जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज इस बालक के विषय में, उसके गुणों के विषय में, वो वंशानुरूप है कि नहीं, जो बड़े बड़े राजा इस वंश में हुए हैं उनके अनुकूल है, उनके अनुरूप है कि नहीं, तो महाराज युधिष्ठिर जानने के इच्छुक हैं। और ब्राह्मण उस बालक के जन्म नक्षत्र को देखकर उसकी ज्योतिषी के अनुसार भावी घटनाओं की, उसके जीवन में होने वाली भावी घटनाओं की, उसके भावी गुणों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो श्लोक 19 से लेकर के श्लोक 24 तक, इन 6 श्लोकों में बालक के विषय में कई कई भविष्यवाणियां वो कर चुके हैं, जो हमने पिछले सत्रों में सुनी। कई कई महान विभूतियों के साथ, इतिहास प्रसिद्ध राज ऋषियों के साथ तुलना करते करते ब्राह्मण कह रहे हैं किसी गुण में तो उसे महाराज इक्ष्वाकु के समान बता दिया, किसी गुण में महाराज भरत से तुलना की, कहीं शिबी महाराज से, कहीं महान धनुर्धर अर्जुन से तुलना की, तो कहीं पर अग्नि से ही तुलना कर दी, समुद्र से ही तुलना कर दी, किसी गुण में हिमालय से तुलना कर दी, तो कहीं पर पृथ्वी से, वसुंधरा से तुलना कर दी, तो कहीं कहीं तो सिंह जैसा बना दिया, ब्रह्मा जी से, शिव जी से तुलना कर दी, और फिर साक्षात नारायण से भी तुलना की। तो इस प्रकार से 6 श्लोकों में हमने देखा था कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कई कई भविष्यवाणियां इन सुयोग्य ब्राह्मणों ने इस बालक के विषय में की थी। अभी भी कुछ गुण बताने बाकी हैं जिनकी आज चर्चा होगी। श्लोक 25 से यहां से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। धृत्या बलि समा कृष्णे प्रहराद इव सद्ग्रहा
आरतैषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकाः धृत्या बलिसमा कृष्णे प्रराद इव सद्ग्रहाः आहतैषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकाः। तो क्या कह रहे हैं यहाँ ब्राह्मण, पहले आप येलो में देखिए। धृत्या बलि समाह, कह रहे हैं कि धैर्य में ये बलि महाराज के समान होगा। अथवा धृत्या का अर्थ होता है कि प्रतिज्ञा का उत्साह पूर्वक दृढ़ता से पालन करने में ये बलि महाराज, ये बालक बलि महाराज के समान होगा। बलि महाराज का संबंध ऐसे तो असुर परिवार से है, लेकिन अपने पितामह, अपने दादा महाभागवत प्रहलाद महाराज का अनुयायी बन करके जिस तरह का इन्होंने भक्ति की स्थापना की, सर्वस्व त्याग कर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कृत संकल्प हुए। यहां तक कि जब गुरु जी शुक्राचार्य जी भी भगवान की सेवा में सर्वस्व न्योछावर करने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो बलि ने गुरु जी को भी त्याग दिया। वटु बालक आया था, छोटा सा बालक आया था, 3 पग भूमि मांग रहा था, 3 पग भूमि मांग रहा था, और बलि महाराज मुख से हाँ कर चुके थे, बस आचमन करने जा रहे थे, प्रण करने के लिए कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। पानी से आचमन किया जाता है, संकल्प लिया जाता है कोई भी दान बड़ा प्रतिज्ञा करने से पहले, लेकिन आचमन नहीं करने दे रहे थे अभी गुरु जी, अर्थात संकल्प नहीं करने दे रहे थे शुक्राचार्य जी। अरे अरे बलि क्या कर रहे हो, ये व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी नजर आ रहा है, जो वटु ब्राह्मण लग रहा है, वास्तव में हरि है। बोलिए तुम्हारी भूमि सारी तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा सारा राज्य, तुम्हारी सारी शक्ति, सब कुछ छीनने आया है, तुम्हारा सर्वस्व छीन कर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा, सब कुछ छीन करके इंद्र को दे देगा। तुम निपट मूर्ख हो क्या? ये पहले पग में तीनों लोकों को घेर लेगा, दूसरे पग में बाह्य आकाश की हर वस्तु को घेर लेगा। यही विश्वास है। आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे हृदय में ये बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि यही हरि है, यही विश्व रूप है। ये 2 पग में ही सर्वस्व पर अधिकार जमा लेगा बलि, तीसरा पग रखने के लिए भी स्थान नहीं होगा। तब अपना वचन पूरा कैसे करोगे तुम? और वचन पूरा नहीं कर सकने के कारण तो तुम्हें निश्चित ही नरक में वास करना पड़ेगा। बलि ज्ञानी वही व्यक्ति होता है जो इस लोक में भी सुखी रहे और परलोक में भी सुखी रहे। तुम तो इहलोक में भी, इस लोक में भी अपना सब कुछ गवा दोगे, और परलोक तो नरक निश्चित है तुम्हारे लिए। बलि तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित उपाय यही है कि इसको नहीं कह दो। अरे मनुष्य की जीविका का साधन, उसका भौतिक यश, उसकी इंद्रिय तृप्ति की सुविधा, उसका आर्थिक विकास बलि बना ही रहना चाहिए जीवन में। ये सब बहुत आवश्यक है, इसके बिना नहीं चलता है। निर्धन होकर के जीवित रहना तो मृत्यु जैसा है बलि। बहुत बहुत ढंग से, बहुत बहुत तर्क दे करके, बहुत न्याय से, बहुत बहुत सिद्धांत से गुरु शुक्राचार्य समझा रहे थे, सलाह दे रहे थे कि मना कर दे, मना कर दे, बोल दे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बलि महाराज चुपचाप सब सुनते रहे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सब सुनते रहे। जब शुक्राचार्य जी ने अपनी सारी बातें, अपने सारे तर्क दे दिए, तब सब तर्क सुन करके तुरंत कुछ नहीं बोले, कुछ विचार किया, थोड़ा विचार किया, और फिर गुरुदेव की बातों पर, उनके तर्कों पर बलि महाराज ने कहना शुरू किया। सबसे पहले यहीं से शुरू किया कि गुरुदेव मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं। मैं भूमि और धन के लालच में अपने वचन से विचलित कैसे हो सकता हूं? मैं कैसे एक वंचक की तरह, एक धूर्त की तरह, एक चीटर की तरह यहाँ बिहेव करूं, इस तरह से यहाँ पर मैं व्यवहार करूं, और वो भी एक ब्राह्मण को चीट करूं, एक ब्राह्मण को वंचक बनकर, एक धूर्त बनकर एक ब्राह्मण को मैं चीट करूं। गुरुदेव क्या झूठ से बढ़कर, असत्य से बढ़कर भी कुछ पापमय है?
अरे मैंने कह दिया दूंगा, संकल्प करने के लिए जल आचमन कर रहा हूं, मैं तो कह चुका हूं दूंगा। बल्कि महाराज फिर कोट करते हैं कि गुरुदेव एक बार तो माता पृथ्वी ने भी स्वयं ही कह दिया था कि मैं किसी भी भारी से भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, लेकिन किसी झूठे व्यक्ति को सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और दरिद्र होने से मैं उतना नहीं डरता गुरुदेव, दुखों से मैं उतना नहीं डरता। मेरा पद चला जाए, आप बता रहे हो मेरा शासन चला जाए, मुझसे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उससे उतना नहीं डरता। और मैं नरक में गिरने से भी उतना नहीं डरता। आपने कहा मैं नरक में चला जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं नहीं डरता हूं इन सब बातों से। लेकिन जितना एक ब्राह्मण को, एक वैष्णव को ठगने से डरता हूं, उतना मैं किसी चीज से नहीं डरता। बलि महाराज कह रहे हैं कि जितना मैं एक वैष्णव को, एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है मुझे नरक मिल जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है मैं दरिद्र हो जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं मुझे दुख मिले, मुझे कोई चिंता नहीं मेरा शासन चला जाए, संपत्ति सब कुछ चला जाए, मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा डर लगता है एक वैष्णव को ठगने में, एक वैष्णव को चीट करने में, एक ब्राह्मण को चीट करने में। और वैसे भी गुरुदेव, ये सब धन संपत्ति, ये सब वैभव तो मृत्यु के समय निश्चित निश्चित अलग होने वाली है, निश्चित चले जाने वाली है। और फिर आपने अभी कहा कि ये विष्णु है, तो गुरुदेव यदि ऐसा है तो फिर क्यों नहीं विष्णु को, जो सरलता से तुष्ट नहीं किया जा सकता, जो सरलता से विष्णु तुष्ट नहीं होते हैं, उन्हें वो दे करके तुष्ट कर लिया जाए जो चला ही जाने वाला है। अरे सब कुछ तो चला ही जाने वाला है, विष्णु आसानी से प्रसन्न नहीं होते हैं, तो जो सरलता से तुष्ट नहीं होते हैं उनको वो दे करके तुष्ट क्यों ना कर लिया जाए जो चला ही जाने वाला है। और फिर इतिहास तो इसका साक्षी है गुरुदेव, कि चाहे दधीची, चाहे शिबी, अनेक अनेक महापुरुषों ने विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने प्राण तक की, अपने प्राणों तक की आहुति देनी, प्राणों तक की आहुति दे दी, देने के इच्छुक बने रहे। तो फिर नगण्य वस्तुओं के त्याग के लिए इतना गंभीर सोच विचार क्या करना है। गुरुदेव, मनुष्य की आयु बहुत छोटी होती है, और आयु समाप्त होने पर सब संपत्ति जो है वो तो ऐसे ही छिन जानी है। लेकिन मनुष्य का यश, मनुष्य की कीर्ति तो मृत्यु के साथ भी समाप्त नहीं होती। फिर क्यों ना सब कुछ त्याग कर भी सुयश कमाने के लिए प्रयास किया जाए। यदि आप कह रहे हैं कि ये भगवान हैं, विष्णु हैं, तो फिर क्यों नहीं यश कमा लूं। यदि ये मात्र एक ब्राह्मण है, मात्र एक वटु ही है, तो मेरा कर्तव्य है कि इन्हें मुंह मांगा दान दूं। और यदि ये विष्णु ही है, तब तो मेरा परम कर्तव्य है कि बिना हिचक के इनकी इच्छा को पूरा करूं। भगवान विष्णु आए और मांग रहे हैं मेरे सामने आकर के, भगवान विष्णु मांग रहे हैं, भेष बदल कर मेरे पास मांगने आए हैं। तो गुरुदेव, क्या ये बिना मांगे ही मेरा सब कुछ नहीं छीन सकते? क्या उनकी ये सामर्थ्य नहीं है कि इनके लिए परिस्थितियां पूरी तरह से बदल देना, पूरी तरह से विपरीत कर देना कितनी देर का काम है? आज मुझे शासन पर, मुझे राजा के पद पर बिठाया, स्वर्ग पर बिठाया, 1 मिनट में परिस्थितियां बदल करके, पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियां करके मुझे नीचे कर देंगे। इनके लिए क्या देर है? तो इस तरह से बहुत बहुत हायर आर्गुमेंट से, अपने तर्कों से महाराज बलि ने अपने गुरु जी को, शुक्राचार्य जी के सारे तर्क काट दिए, निरस्त कर दिए। अब गुरु जी ने तो तुरंत इस महान अवज्ञा के लिए शाप दे दिया। तुरंत उनके पास अब कोई तर्क नहीं बचा, शिष्य सब कुछ तो तर्क काट चुका है, हायर लॉजिक से सब कुछ काट चुका है। तो तुरंत शाप दे दिया, शाप दे दिया कि तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। लेकिन शाप सुनकर भी, गुरु शाप दे रहा है, गुरु की अवज्ञा हुई है, गुरु शाप दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल तटस्थ बने रहे, शाप सुनकर भी बिल्कुल तटस्थ बने रहे। बलि महाराज बिल्कुल सत्यनिष्ठ बने रहे।
देखा जाए तो एक तो गुरुदेव की आज्ञा का साक्षात उल्लंघन कर रहे हैं, और फिर गुरुदेव से साक्षात शाप भी मिल रहा है, लेकिन इतने पर भी अपने संकल्प से टले नहीं। बलि महाराज इतने पर भी अपने संकल्प से टले नहीं, इसी को धृत्या बोलते हैं। और आचमन करके भूमि देने को तैयार खड़े हो गए। बलि महाराज बिल्कुल आचमन कर लिया। गुरुजी नाराज होकर के चले गए, शाप दे करके चले क्या गए, वहीं पास ही पीछे खड़े हो गए। और जब भगवान ने नापना चालू किया तो 2 पग भूमि में ही सारा ब्रह्मांड नाप दिया। अब तीसरे पग के लिए भूमि नहीं बची। मैं कई बार इस बात को सोचता हूं, जब ये श्लोक पढ़ता हूं बलि महाराज का, जब ये वृतांत पढ़ता हूं, कई बार मेरे मन में आता है कि क्या भगवान जानते नहीं थे कि वे 2 पग में ही सब नाप लेंगे? क्या वे सर्वज्ञ सब ये जानते नहीं थे कि उनको 3 पग की आवश्यकता नहीं? क्यों नहीं जानते होंगे, जरूर जानते थे। तो फिर क्यों 3 पग भूमि मांगी? 2 ही मांग लेते। जिसके लिए मांगने आए हैं उसका तो 2 पग में ही काम हो जाता। मैं कई बार सोचता हूं कि 3 पग क्यों मांगा, 3 पग क्यों मांगा? जब सर्वज्ञ है तो 3 को मांगा, जब 2 से ही काम हो जाता था। तो वास्तव में मेरे हृदय में बार बार उत्तर आता है कि 2 पग तो मांगे अपने मिश्रित भक्त इंद्र के लिए, और 1 पग मांगा अपने शुद्ध भक्त बलि के लिए। क्योंकि तीसरा पग उसके सिर पर ही रखा आशीर्वाद स्वरूप। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि इदम शरीरम तु कौन्तेया क्षेत्र मित्य विधीयते। ये जो शरीर है इसको भी क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र माने भूमि, किसे भी भूमि कहते हैं। तो जब तीसरे पग की कोई भूमि नहीं मिली, तीसरे पग को रखने के लिए भगवान को कोई भूमि नहीं मिली, तब बलि महाराज की बुद्धि बुद्धि दी वहां भगवान ने तुरंत। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, भगवान ही बुद्धि देते हैं। तो तुरंत बलि महाराज को बुद्धि दी भगवान ने। उन्होंने तुरंत अपना सिर आगे रख दिया प्रभु के, कि प्रभु अभी भी एक क्षेत्र, अभी भी एक भूमि बाकी है। भगवान ने पूछा बलि से कि बलि 3 पग भूमि देने का वचन किया था ना तुमने, 2 में ही सब कुछ नप गया, तीसरे के लिए भूमि कहाँ है? और यदि नहीं थी, इतनी भूमि नहीं थी, तो वचन क्यों दिया? तब बलि महाराज ने अपना सिर आगे कर दिया भगवान के कि हे प्रभु, अभी भी एक भूमि बची है, आप इस पर अपना पांव रखें। हमारा ठाकुर देना जानता है। तीसरा पग तो मांगा ही उसके लिए था, इसीलिए तुरंत अपने शुद्ध भक्त बलि के सिर पर अपने चरण रख दिए भगवान ने। उसे बलि को स्वर्ग से भी हजारों गुना अधिक समृद्धशाली सुतल लोक दिया। सुतल लोक तो दिया सो दिया, साथ ही साथ स्वयं वहां बलि के द्वारपाल बन गए कि यदि कोई तुम्हारी तरफ आंख भी उठाएगा तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे द्वार पर रक्षा के लिए। तो तीसरा पग उसके सिर पर रख करके, बलि के सिर पर रख करके कृपा की, और स्वयं ही दे दिया ठाकुर ने अपने आप को बलि को। उसका द्वारपाल बन गया। और फिर अगले मनवंतर में बलि को ही स्वयं इंद्र भी बनाएंगे भगवान। स्वयं व्यवस्था करेंगे बलि को इंद्र बनाने की। जिस इंद्र को आज बलि से छीन करके स्वर्ग दे रहे हैं, उसी इंद्र से वापस छीन करके बलि को इंद्र बनाएंगे। फिर आगे अगले पूरे मनवंतर तक बलि ही इंद्र बने रहेंगे। और तब तक सुतल में नित्य दर्शन करेंगे बलि महाराज ठाकुर का। नित्य दर्शन, नित्य दर्शन। द्वार पर ही तो बैठे हैं, द्वार पर सदा दर्शन है, सदा बैठे हैं, नित्य दर्शन है, साक्षात नित्य दर्शन है ठाकुर का। अब आए तो थे इंद्र को स्वर्ग देने के लिए, उसे तो जो चाहिए था उसे दिया। उसे सुख चाहिए था, भौतिक सुख चाहिए था, उसे दिया। लेकिन यहां बलि को तो स्वयं को ही दे दिया ठाकुर ने।
ठाकुर द्वारपाल बना बैठा अपने भक्त का। पूरा बाकी समय जब तक वो स्वर्ग नहीं पाएंगे, बलि महाराज सुतल में ठाकुर बना बैठा है द्वारपाल, सेवक बना बैठा है, अपने भक्त का दास बना बैठा है। ये सारथी बनने में, द्वारपाल बनने में कोई लाज नहीं मानता है हमारा ठाकुर। वास्तव में देना जानता है, देना जानता है ये ठाकुर। यदि देना नहीं जानता होता तो 2 पग भूमि ही मांग लेता। 3 पग भूमि क्यों मांगी, क्यों मांगी 3 पग भूमि? तीसरा पग का प्रयोजन और क्या हो सकता है? तीसरा पग मांगा अपने शुद्ध भक्त बलि के लिए ही। देना जानता है तब ना 3 पग भूमि मांगी। आप विचार कीजिए, थोड़ा आप ठीक से इसको सोचिए कि क्या नहीं जानता था ठाकुर की 2 पग में ही सब हो जाएगा, तो फिर 3 पग क्यों मांगी? अरे सर्वज्ञ है तो क्या ये नहीं जान जाएगा कि 2 में ही सब हो जाता है? लेकिन सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ के साथ साथ भक्त वत्सल भी है ना। क्या करे, बाध्य है, अपने स्वभाव से बाध्य है। तीसरा पग भीख मांग रहा है ताकि स्वयं को दे दे। उस शुद्ध भक्त को भीख मांग रहा है ताकि स्वयं अपने भक्त का दास बन सके। यहां तो सिर्फ भीख मांग रहा है ना भक्त का दास बनने के लिए। हम 11वें स्कंद में देखते हैं तो उद्धव जी को तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ठाकुर स्पष्ट वहां बोल रहे हैं, ऐसा वाक्य बोल दिया, ऐसा वाक्य बोल दिया जो भुलाए नहीं भूलता है। कोई कितना प्रयास करे ये वाक्य भूल नहीं सकता। तो क्या कहा वहां 11वें स्कंद में? तो कह रहे हैं वहां पर कि मैं अपने उन भक्तों का अनुसरण करता हूं उद्धव, मैं अपने उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं जो सदा मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, जो सदा मेरी लीलाओं में डूबे रहते हैं। मैं उनका अनुसरण करता हूं, उनके पीछे पीछे चलता रहता हूं। मेरे जिन भक्तों की कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, जो शांत हैं, जो संभाव से हैं, मैं ऐसे भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूं, उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों उनके पीछे पीछे चलता हूं? जिससे उनके चरण कमलों की धूली से मैं अपने को पवित्र कर सकूं। मैं नित्य उनके पीछे पीछे चलता हूं जिससे उनके चरण कमलों की उड़ती धूल से स्वयं को पवित्र कर सकूं। वेरी हैवी स्टेटमेंट। अनुव्रजामि हम नित्यम पूयेत अंग्रि रेणु भी। अनुव्रजामि हम, मैं पीछे पीछे चलता हूं। अनु अनु माने पीछे, व्रज में चलना। अनुव्रजामि हम, मैं पीछे पीछे चलता हूं, नित्यम चलता ही रहता हूं, पीछे पीछे उनके साथ ही रहता हूं। तो क्या उद्देश्य है आपका पीछे पीछे चलने में? तो कहते हैं पूयेत इति, ताकि पवित्र हो जाऊं। अंग्रि रेणु भी, उनके चरणों से उड़ती धूल से, रेणु से पवित्र हो जाऊं। उसे मैं अपने सर पर लेकर के मैं पवित्र हो जाऊं। समझना मुश्किल है क्या है ये प्रभु हमारा, क्या भाव है इनका। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का ये श्लोक है। इस श्लोक की टीका में प्राय हमारे सभी आचार्यों ने यही भाव दिया है कि अनुव्रजामि अहम नित्यम, कि मैं पीछे पीछे चलता हूं। मैं पीछे पीछे चलता हूं अपने उन भक्तों के जो मेरी लीलाओं में डूबे रहते हैं, उसके चिंतन में डूबे रहते हैं। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। प्राय हमारे सभी आचार्यों ने यही सीधा सीधा अनुवाद किया है। बस एक श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं ताकि उनके चरण रज से अपने भीतर स्थित भौतिक जगतों को, भौतिक लोगों को शुद्ध कर सकूं। बाकी सब आचार्यों ने तो यही अर्थ किया कि भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं जिससे उनके चरणों से उड़ती हुई रथ से अपने को पवित्र कर सकें। लेकिन श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका टीका में लिखते हैं कि पूयेत मद अंतर्वर्ती ब्राह्मणी, कि मैं पवित्र करने के लिए अंतर्वर्ती जो मेरे ब्राह्मण, जो मेरे बहुत सारे ब्रह्मांड अंदर हैं, पवित्री कुरियान इति भावेना, कि मैं उनको पवित्र करूं। मेरे अंदर बहुत से ब्रह्मांड है, मेरे भीतर स्थित भौतिक जगतों को शुद्ध करने के लिए मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं।
जिससे उनकी चरण धूलि से मेरे भीतर स्थित भौतिक ब्रह्मांडों को मैं शुद्ध कर सकूं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानि, मत स्थानी सर्वभूतानि। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, शायद चौथे श्लोक में, कि समस्त जीव मुझ में हैं, अर्थात मेरी शक्ति में समस्त जीव स्थित हैं, समस्त लोग सब इसमें स्थित हैं। तो श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं ताकि अंदर ब्रह्मांड जितना भगवान के भीतर है वो सब पवित्र हो सके, उसके जीव पवित्र हो सके। तो ऐसे ऊपर ऊपर से तो यहां देखने में यही लग रहा है कि जैसे भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे स्वयं पवित्र होने के लिए नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने भीतर स्थित ब्रह्मांडों की शुद्धि के लिए भक्तों के पीछे पीछे चल रहे हैं। बाकी आचार्यों ने तो सीधा कह दिया कि स्वयं को ही शुद्ध करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन अगर श्रीधर स्वामी जी की टीका का अनुसरण करें तो श्रीधर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान चलते हैं अपने भक्तों के पीछे पीछे अपने को शुद्ध करने के लिए नहीं। भगवान तो परम शुद्ध हैं, उनको क्या शुद्ध होना, ताकि अपने अंदर स्थित जो लोक हैं, जो ब्रह्मांड हैं, लोकों के जीव हैं, उनको अपने भक्तों की धूलि से शुद्ध कर सके। लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिए, ये तो और भी गहरी बात नजर आ रही है। और गहरी बात ऐसे नजर आ रही है कि मानो भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो परम पवित्र हूं, लेकिन मेरे भीतर स्थित जो ब्रह्मांड है, जो अनेकों अनेक मेरे स्थित अंदर स्थित जो लोक हैं, जो जीव हैं, उन्हें पवित्र करने के लिए मैं अपने शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। तो मतलब ये कि प्रभु आप कहना चाह रहे हैं कि आप भी पवित्र हैं और आपके शुद्ध भक्त जिनके पीछे पीछे आप चल रहे हैं वो भी पवित्र हैं। तो वो भी पवित्र है, आप भी पवित्र हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके शुद्ध भक्तों की चरण रज से ही आपके भीतर स्थित लोग पवित्र हो सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं क्या? कि जब आपके शुद्ध भक्तों की चरण रज आप पर पड़ेगी तो ही आपके भीतर के लोग पवित्र होंगे। तो ये तो हुई आपके भक्तों की पवित्रता की बात, कि आपके भक्तों के चरण रज से जब आपके मस्तक पर, आपके सिर पर चरण रज पड़ेगी तो उससे आपके अंदर के लोग पवित्र होंगे। ये तो आपके भक्तों की पोटेंसी। और आप बस इतने ही भर पवित्र हो कि अपने भीतर पवित्र करने के लिए आपको औरों पर आश्रित होना पड़ रहा है, कि अपने भीतर के लोगों को पवित्र करने के लिए आपको बाहर देखने की आवश्यकता पड़ रही है। आपके भक्त तो दूर से ही आपके अंदर तक पवित्र कर दे रहे हैं और आप अपने अंदर स्थित लोगों को पवित्र करने भी बाहर के लिए आश्रित है, बाहर पर आश्रित है। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि एक आचार्य समूह तो सीधा सीधा कह रहा है कि अनुव्रजामि हम नित्यम पूयेत इति अंग्री भी, कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं ताकि उनके चरणों की रज से, अपने सिर पर उनके चरणों की रज को लेकर के स्वयं को पवित्र कर सकूं। कितनी हैवी स्टेटमेंट है, कितनी हैवी स्टेटमेंट है। और दूसरे समूह के आचार्य अपनी टीका में इसके भी गहरा अर्थ कर रहे हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं जिससे उनकी चरण रज से अपने सिर पर वो चरण रज लेकर अपने भीतर के लोगों को, अपने भीतर के ब्रह्मांडों को, जीवों को पवित्र कर सकूं। अर्थात यद्यपि मैं भी पवित्र हूं, मेरे भीतर स्थित अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि जीवों को पवित्र करने के लिए तो मैं अपने शुद्ध भक्तों पर ही डिपेंडेंट हूं, अपने शुद्ध भक्त पर ही आश्रित हूं। अर्थात वही पवित्र करेंगे तो जगत पवित्र होगा, नहीं तो जगत तो पवित्र नहीं हो सकता। उनके किए बिना, उनके बिना किए तो कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान मान लो कहना चाह रहे हैं कि मेरे भक्त करेंगे तभी होगा, तो होगा, मेरे करने से थोड़ी होने वाला है। आप विश्वास मानिए,
इस मामले में भगवान डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं। इस मामले में तो भगवान स्वयं को डिपेंडेंट मानते भी हैं अपने भक्तों पर, मानते अपने मुख से कह रहे हैं। यदि ऐसी बात ना होती तो क्यों कह देते दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र विदुजा। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में दुर्वासा जी को कह रहे हैं भगवान, अहम भक्त पराधीनो, मैं डिपेंडेंट हूं, मैं पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। हे द्विज, हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा, अहम भक्त पराधीना, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं पूरा पूरा उनके वश में हूं। जब आपने कह दिया मैं पूरा पूरा उनके वश में हूं, अपने भक्तों के वश में हूं, फिर ही स्वतंत्र दूजा, यही बात दोबारा घुमा करके क्यों कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पराधीन हूं अपने भक्तों के कह करके मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये क्यों कह दिया? निश्चित निश्चित मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं। कई बार इस श्लोक पर विचार करता हूं तो मन में आता है कि जब भगवान ने कह ही दिया था कि अहम भक्त पराधीन हूं, कि मैं भक्तों के अधीन हूं, तो फिर ये दूसरी बात करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान की तो एक वर्ण, एक अक्षर भी निष्प्रयोजन नहीं होता। ये तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि नहीं अस्वतंत्र ही स्वतंत्र विदुजा, ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी जब कह ही दिया था कि मैं अधीन हूं? और उस पर भी ये स्पष्ट बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया था कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो फिर ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में आ गया, सब्जेक्ट भी सेंटेंस में आ गया, फिर क्या इसमें रह गया कंफ्यूजन कि अब दूसरे ढंग से वही बात कहने की जरूरत पड़ रही है आपको कि मैं अधीन हूं और मैं स्वतंत्र नहीं हूं? दोनों में अंतर तो कोई नहीं है ना। बल्कि पहली जब बात की थी वो ज्यादा स्पष्टीकरण का भाव लिए हुई थी, उसमें तो पूरा स्पष्ट बोल दिया था कि मैं अधीन हूं और अपने भक्तों के अधीन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब क्लियरली बता दिया था। जब पहले बता ही दिया तो फिर ये क्या कहने की जरूरत है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं? अहम भक्त पराधीना पर काम चल जाता है। लेकिन हो ना हो, जरूर दुर्वासा जी के चेहरे पर कुछ प्रश्न चिन्ह के भाव आए होंगे जब भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीना। तो दुर्वासा जी के चेहरे पर जरूर कुछ प्रश्न चिन्ह के भाव आएंगे, प्रभु आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आप तो स्वराट हो, आप तो स्वाधीन हो, जन्मादि यस्य यतान्वयादि तरता चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट, अभिज्ञा स्वराट, आप तो स्वराट हैं प्रभु, आप तो इंडिपेंडेंट। मान लो अपने चेहरे के भाव से दुर्वासा जी ये सब कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आप स्वाधीन बोल रहे, आप अपने आप को अधीन बोल रहे हो, हम भक्त पराधीन। शास्त्र कहता है कि आप स्वराट हैं, स्वराट हैं, आप तो इंडिपेंडेंट है, फुली इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे प्रश्न चिन्ह के भाव जरूर आए होंगे दुर्वासा जी के चेहरे पर, इसलिए भगवान को कहना पड़ा होगा कि नहीं नहीं दुर्वासा जी मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मान लो दुर्वासा जी कहें कि नहीं नहीं मैंने तो शास्त्र में पढ़ा है कि आप स्वराट हैं, तब भगवान ने मानो कहा होगा कि दुर्वासा जी मैं साक्षात अपने मुख से तुम्हारे सामने बोल रहा हूं कि मैं अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, तो मेरी बात पर तो तुमको डाउट हो रहा है। शास्त्र पढ़ा हूं, शास्त्र पढ़ा हूं, मैं सामने से बोल रहा हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। शास्त्र तुम्हें क्या समझ में आएगा? मेरे सामने मैं तुम्हें स्पष्ट अपने मुख से कुछ कह रहा हूं, वो बात तो तुम्हें समझ में आ नहीं रही है। शास्त्र की बात तुम्हें क्या खाक समझ में आएगी? अब दुर्वासा जी बेचारे क्या जाने कि ठाकुर किस भाव में कह रहा है कि अहम भक्त पराधीन, क्या चल रहा है उसके हृदय में जब बोल रहा है कि ये किस तरह का संबंध भक्त और भगवान का चल रहा है। दुर्वासा जी बेचारे क्या जाने। अरे ये ठाकुर तो बिका हुआ अमरीश, अम्बरीश महाराज की शुद्ध भक्ति के आगे। दुर्वासा बेचारा क्या जाने कि जो बिक ही गया वो तो अधीन हो ही जाता है, जो बिक गया वो तो अधीन ही है। ये भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दुर्वासा ऋषि जैसे या शुक्राचार्य जी जैसे या इंद्र जैसे लोग समझेंगे कैसे? मात्र कुछ शास्त्र पढ़ लेने से थोड़े ही सब हो जाता है।
ये भक्त और भगवान का संबंध बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। इसलिए मैं कई बार ये बात कहता हूं, कई बार इस बात को कहता हूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ वस्तु है चैतन्य कथा। इसके पीछे रहस्य यही है क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध इतना गूढ़ है, इतना गूढ़ है कि जब तक भगवान स्वयं इसको नहीं बताएंगे वो कोई सीख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। और चैतन्य लीला में सबसे दुर्लभ वस्तु है चैतन्य लीला। चैतन्य कथा सबसे सबसे दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि भगवान स्वयं भक्त बन करके आया है, भक्त का भाव लेकर के भगवान आया है। इसलिए भक्ति के जितने गूढ़ रहस्य चैतन्य लीला में सहज ही खुल जाते हैं, वो कहीं और खुल ही नहीं सकते, किसी और ग्रंथ में, किसी और लीला में खुल ही नहीं सकते। एक असीम असीम कृपा की पराकाष्ठा है वास्तव में महाप्रभु की लीलाओं में। पराकाष्ठा हो रही है कृपा की। भगवान कृष्ण के हृदय के जिस कोने में उदारता की सीमा है, जिस कोने में उदारता की पराकाष्ठा हो जाए और हृदय के जिस कॉर्नर में करुणा की, कृपा की सीमा हो जाए, उदारता की उस अथाह सीमा को, हृदय के उस कोने को ले करके जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे हैं चैतन्य महाप्रभु। और उस पर भी भगवान बन करके नहीं आए हैं। यदि भगवान ही बने रह जाते तो फिर भी कहीं कोई दूरी रह जाती। भक्त बन करके आए हैं। भक्तों और भगवान के गुए संबंध को चैतन्य लीला में ही वास्तव में समझा जा सकता है। भगवान का कोई अवतार, कोई भी अवतार, कोई भी अन्य अवतार महाप्रभु जैसा उदार नहीं हो सकता, महाप्रभु जैसा कृपालु नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्या कोई भक्ति सिखाएगा जो महाप्रभु सिखा रहे हैं? यदि अनुशासन सिखा रहे हैं, यदि नियमों का पालन सिखा रहे हैं तो ऐसा सिखा रहे हैं, ऐसा सिखा रहे हैं कि साधन भक्ति के धरातल पर पूरा पूरा कसा हुआ है। और यदि ज्ञान और वैराग्य सिखा रहे हैं तो ऐसा सिखा रहे हैं कि निष्ठा और आसक्ति का धरातल पूरा पूरा कसा हुआ है। और यदि कहीं कहीं अपने कुछ अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण से विरह की अनुभूति सिखा रहे हैं तो ऐसा सिखा रहे हैं कि भाव और प्रेम भक्ति का धरातल पूरा पूरा कसा हुआ है। और उससे भी आगे जब राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ जो स्थिति है वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है, माधुर्य भाव। और उस पर भी महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के भावों को पिरो पिरो कर धरातल कसा हुआ है। एक ही जगह पर ये सब रेंज एक साथ मिलना असंभव है, असंभव है, भूतो ना भविष्यति। और पार्षद भी ऐसे हैं कि एक से एक पदे पदे सिद्धांतों का प्रैक्टिकल स्वरूप लीलाओं में दिखता है। हर स्टेप पर भक्ति के सिद्धांतों को अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, सब दिखा रहे हैं। चाहे पार्षद, चाहे भक्त, चाहे महाप्रभु, कोई भी तो कम नहीं है। लीला लीला में ही सब कुछ करते करते सिखा रहे हैं। और फिर तुरंत शास्त्रों से उसको प्रमाणित करते हैं, तुरंत भागवत से, गीता से, पुराणों से, वेद से तुरंत अपने व्यवहार को, अपने एक्शन को सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तुरंत करते चलते हैं। और ये सब इतना स्वाभाविक लगता है कि चाहे लीला है तो भी आनंद आता है, चाहे सिद्धांत तो बोल रहे हैं तो भी आनंद आता है। और व्यवहार जब देखते हैं, व्यवहार में जब सिद्धांत से पुष्ट होता हुआ देखते हैं तब तो आनंद और भी बढ़ता जाता है। तो लीला का आनंद, लीला का सुख धारा प्रवाह बहता रहता है। ये नहीं कि कहीं पर कोई सिद्धांत पुष्ट हो रहा है तो आनंद की धारा रुक जाएगी। वो तो प्यार दर प्यार, वर्ष बाय वर्ष एकदम धारा प्रवाह आनंद चलता रहता है। चाहे वर्ष लीला का हो, चाहे सिद्धांत का हो, या सिद्धांत की पुष्टि का हो। और उस पर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर आदि भक्तों ने जिस
अमृतमयी शैली में पिरोया है, वो तो भूतो न भविष्यति, वो तो ऐसा रचा ही नहीं जा सकता। तो भक्त और भगवान का भाव, उनका संबंध समझना आसान नहीं है। बलि महाराज एक असुर परिवार में जन्म लेकर के भी भक्ति के स्थापित आचार्यों में, महाजनों में गिने जाते हैं। तथाकथित गुरु ने भगवान की सेवा में सर्वस्व न्योछावर करने में बाधा उत्पन्न की, तो गुरु के आदेश को भी स्वीकार नहीं किया, गुरु को भी त्याग दिया। भगवान की प्रसन्नता के लिए सर्वस्व त्यागने में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परवाह नहीं की। ऐसा धैर्य, ऐसा धीरज कि परिणाम कुछ भी हो उसकी चिंता नहीं है। तो ब्राह्मण यहां कह रहे हैं कि ये बालक धीरता में बलि महाराज जैसा होगा। और फिर आगे कह रहे हैं ब्राह्मण की, कृष्ण प्रहलाद एवं सदग्रहा। आप ग्रीन में देखिए कि बालक प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा, प्रहलाद महाराज के समान। श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद एक बहुत बड़े अंश में प्रहलाद महाराज के गुणों से पटा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ। भगवान ने इमरजेंसी अवतार ले लिया हो जिस भक्त के लिए, ऐसे भक्त तो विरले ही होते हैं। कोई शेड्यूल्ड इंकारनेशन, कोई शेड्यूल अवतार नहीं है भगवान नरसिंह देव का, इमरजेंसी इंकारनेशन है। अपने महाभागवत भक्त के लिए भगवान वही स्तंभ में से, खंभे में से ही प्रकट हो गए। कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, भक्त के आगे बिका हुआ है ठाकुर। और फिर आगे ब्राह्मण यहाँ कह रहे हैं, आप ब्लू में देखिए, आहर्ता एशो अश्वमेधा नाम। ये कई अश्वमेध यज्ञ करेगा। ये जो बालक है आगे जाकर के बहुत बहुत अश्वमेध यज्ञ करेगा। और वृद्धा नाम परिउपासका, पिंक में देखिए, और वृद्ध लोगों का अनुसरण करने वाला होगा, सेवा करने वाला होगा। अनुभवी व्यक्तियों का, वृद्ध लोगों का। वृद्ध से यहाँ तात्पर्य मात्र वयोवृद्धि नहीं लेना चाहिए कि आयु में जो वृद्ध है वही वृद्ध होता, नहीं। जो ज्ञान में वृद्ध है, जो भक्ति में वृद्ध है, वो सब वृद्ध कहे जाते हैं। तो ये सब अर्थ ले लेने चाहिए, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, भक्ति वृद्ध, ये सब ले लेने चाहिए। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये सब गुण इस बालक में होंगे, ये सब गुण इस बालक में होंगे। अब इसके बाद आगे 28वें श्लोक में आगे और वो बोल रहे हैं, राज ऋषीणाम जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम निगृहीता कलेरेशा भुवो धर्मस्य कारणात्। राज ऋषीणाम जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम निगृहीता कलेरेशा भुवो धर्मस्य कारणात्। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहले आप येलो में देखिए, राज ऋषि नाम जनयिता, कि साधु राजाओं का, राज ऋषियों का ये जनयिता, ये पिता तुल्य पालक होगा। क्योंकि ये तो सम्राट होगा, पूरे विश्व का एक छत्र सम्राट होगा, तो इसके अधीन जो भी ऋषि तुल्य अच्छे राजा होंगे उनका तो ये पिता तुल्य पालन करेगा। कुछ आचार्यों ने इसका दूसरा अर्थ भी किया है। वो कहते हैं कि राज ऋषि नाम जनिता का अर्थ है कि ये राज ऋषि पुत्रों को जन्म देने वाला होगा। जन्मेजय महाराज जो परीक्षित महाराज के आगे जाकर के पुत्र बनेंगे और जिन्हें पूरी महाभारत सुनाएंगे वैशंपायन, इन्हीं को इंगित करके कुछ आचार्य कहते हैं कि इस श्लोक में, अपनी टीका में लिखते हैं कि जनयिता शब्द का भाव ये है कि इनसे जन्म लेंगे, ऐसा भक्त जन्म लेगा जिसके कारण से महाभारत प्रकट हो रहा है, महाभारत ग्रंथ निकल करके आ रहा है। महाभारत एक कथा है जो वैशंपायन ने सुनाई जन्मेजय महाराज को। तो इनसे राज ऋषि पुत्र जन्म लेंगे।
फिर आगे यहां पर कह रहे हैं, आप ग्रीन में देखिए कि भुवो धर्मस्य कारणात्, आप नीचे देखिए कि भुवा, भुवा माने पृथ्वी, और धर्मस्य कि पृथ्वी के और धर्म के कारणात् काम के लिए शास्ताचा उत्पथगामी नाम निगृहीता कले एषा। ब्लू में देखिए कि भूमि और धर्म की रक्षा के लिए, भूमि और धर्म की अच्छे से पालना करने के लिए, संभालने के लिए, रक्षा के लिए, ये शास्ताचा उत्पथगामी नाम, कि जो उत्पात करने वाले हैं उनको तो बहुत दंडित करेगा, शास्ता उन पर तो शासन करेगा, उनको तो बहुत दंड देगा। और निग्रहिता कलेरेशा, जो कला करने वाले हैं, अथवा कुछ आचार्यों ने अर्थ लिया कि कलेरेशा माने कली पुरुष, निग्रहिता कि कली पुरुष को तो बांध करके बिल्कुल टाइट करके रखेगा। महाराज परीक्षित का समय, यद्यपि जब वो आए तो द्वापर युग समाप्त हो गया था, द्वापर युग का समय समाप्त हो गया था, कलयुग का प्रारंभ हो गया था समय, लेकिन फिर भी कलयुग के लक्षणों को पनपने का मौका नहीं मिल रहा था। हम आगे जाकर के इसी स्कंद के 2-3 अध्याय के बाद ही बहुत सुंदर विस्तार से महाराज परीक्षित का जीवन सुनेंगे। तो महाराज परीक्षित के राज्य में कलयुग के दुर्गुणों को प्रवेश भी करने का मौका आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये भाव यहां पर ये प्रकट कर रहे हैं कि जो राज ऋषि हैं उनका तो बहुत सुंदरता से पालन करेगा, उनका रक्षक होगा, लेकिन जो उदंडी होंगे, चाहे राजा हैं या जो दूसरे उत्पथगामी होंगे, उन सब को तो ऐसे बांध करके रखेगा, और कली के दोषों का भी इसके राज्य में बिना इसकी अनुमति के प्रवेश नहीं होगा। आज की डेट में कौन राजा कह सकता है कि मैं ये 4 तरह के कर्म नहीं होने दूंगा अपने राज्य में, अपने देश में, कि मैं देश में जुआ नहीं चलाऊंगा, जुआ नहीं होने दूंगा, पर स्त्री गमन नहीं होने दूंगा, मैं मांसाहार रोक दूंगा, मैं शराबबंदी कर दूंगा। कौन सा ऐसा राजा खुल करके कह सकता है? कहा खुद तो लाइसेंस देते हैं मार काट करने का, स्लॉटर हाउस का लाइसेंस होता है, खूब देते हैं, ये शराब की दुकानों का लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट देती है, ब्रॉथल ये सब खुले हुए हैं, जुए घर खुले हुए हैं, गवर्नमेंट लॉटरीज ऑर्गेनाइज करती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉटरीज ऑर्गेनाइज करती है। तो कौन इस तरह का व्यवहार आज की देश में, आज की डेट में किसी देश में देख सकता है जैसा महाराज परीक्षित के समय में हुआ? तो यही ब्राह्मण यहां पर गुणों का आख्यान कर रहे हैं कि कलयुग के दुर्गुणों को तो प्रवेश करने का भी मौका आसानी से नहीं मिलेगा। आगे श्लोक 27 में देखें, कह रहे हैं कि तक्षकात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्या मुक्त संगा पदम हरे। तक्षकात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्या मुक्त संगम पदम हरे। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? आप यहां पर शब्द देखिए पहले येलो में कि तक्षकात दुज पुत्रोपसर्जितात, कि दुज पुत्र ब्राह्मण पुत्र द्वारा उपसर्जितात प्रेरित, तक्षकात तक्षक नाग के डसने से, तक्षकात दुज पुत्रोपसर्जितात, कि दुज पुत्र ब्राह्मण के पुत्र के शाप से प्रेरित होकर के तक्षनाग के द्वारा डसने से आत्मनो मृत्युम उपश्रुत्या, ग्रीन में देखिए, आत्मनो मृत्युम उपश्रुत्या, अपनी मृत्यु के विषय में सुनकर, अर्थात ऐसा सुनकर कि तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा सुनकर मुक्त संगा, आप ब्लू में देखिए, मुक्त संगा, ये समाचार इसको मिलेगा
कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी, ऐसा सुनकर, ऐसा समाचार पाते ही मुक्त संगा, ये अपनी सभी भौतिक आसक्तियों से अपने आप को मुक्त कर लेगा। और प्रपत्स्यते पदम हरे, ये प्रपत्स्यत है, लेकिन संधि के कारण शब्द है प्रपत्स्यते, लेकिन संधि के कारण ये प्रपत्स्यत यहां पर हो गया। कुछ नियम है व्याकरण का। तो प्रपत्स्यते पदम हरे, आप पिंक में देखिए कि भगवान हरि को पूरी तरह से समर्पण कर देगा, उन्हीं की पूर्ण शरण ग्रहण कर लेगा। तो भाव यह है कि इस बात की जानकारी मिलते ही कि ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया है कि 7 दिन के भीतर तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो यह सुनकर किसी भी प्रकार की से कोई घबराहट नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजना, कोई भय नहीं होगा। ये अपनी सारी भौतिक आसक्ति का त्याग कर अपना बचा हुआ सारा समय श्रीमद् भागवत के श्रवण में ही लगाएगा और इस तरह भगवान का चरणाश्रय प्राप्त करेगा। परीक्षित महाराज का अपनी मृत्यु की बात सुनकर बिना किसी तरह भी अधीर हुए सब जगह से मन हटा करके भगवान की कथा श्रवण में लगा देना, ये भाव वास्तव में बहुत आकर्षित करता है, बहुत आकर्षित करता है। मृत्यु तो सबकी ही आनी है, कौन रुकेगा। लेकिन मृत्यु की बात सुनी अधीरता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भौतिक चिंता नहीं है, परिवार की, पुत्र की, पत्नी की, पति की, किसी भी तरह की शरीर की कोई चिंता नहीं है। सब और से मन हटा करके भगवान की कथा श्रवण में लगा दिया। ये भाव वास्तव में बहुत मन को खींचता। एक तो गृहस्थ थे, कोई परीक्षित महाराज कोई सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, परिवार था, और वैभव साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना महान वैभव था कि पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। कितना मद, कितना अभिमान से भर जाएगा व्यक्ति जब इतना बड़ा हो तो। अरे पूरी पृथ्वी छोड़िए, कोई छोटी छोटी कोई कंपनी के मालिक होते हैं, कोई छोटे मोटे, उनका ही मद समाप्त नहीं होता है। हृदय ऐसा बिल्कुल पूरी तरह से आप्लावित रहता अभिमान से। तो पूरी पृथ्वी का जो एक छत्र सम्राट है, जो परिवार में रह रहा है, गृहस्थ है, पत्नी है, बच्चे हैं, अपनी मृत्यु का समाचार सुन रहा है तो मन हटा लिया। अरे मन तो स्वाभाविक ही रजोगुण के प्रवेश में रहने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति तो जो जो पूरे पूरे पृथ्वी का शासन चला रहा, उसका मन तो स्वाभाविक रजोगुण के परिवेश में रहेगा। लेकिन ब्राह्मण भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप ध्यान से शब्द देखिए कि भावी मृत्यु का समाचार मिलते ही मुक्त संगा, पूरी तरह से मन को अनासक्त कर लेगा, पूरी तरह से सब विषयों से हटा लेगा। और सिर्फ अनासक्ति नहीं कर लेगा, बल्कि पूरा पूरा भगवान में लगा देगा। आप विचार कीजिए कि भौतिक आसक्ति और भगवत आसक्ति दो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं। मन यदि मैटर में अटैच है तो भगवान में अटैच नहीं हो सकता। तो जो इतने बड़े पद पर, इतने वैभव पे, परिवार के साथ, गृहस्थ में, पत्नी बच्चों के साथ, पूरा का पूरा एक छत्र सम्राट पृथ्वी का है, वो मुक्त संगा, और मुक्त संगा के साथ भगवान के चरणों में पूरी तरह आश्रित भगवत आसक्ति हो गई हो। ये परिस्थितियां तो बिल्कुल विपरीत हैं। ये परिस्थितियां, ये परिवर्तन अचानक तो नहीं हो सकता, नहीं ही हो सकता है। भौतिक आसक्ति भी तो मन की एक स्थिति होती है ना। एक आसक्ति कैसे अपने शरीर छूटने का समाचार, एक आसक्त व्यक्ति कैसे अपने शरीर छूटने का समाचार सुनकर अधीर नहीं होगा। चलो अधीर ना भी हो, आसक्त
भक्ति रहित कैसे हो सकता है, अनअटैच कैसे हो सकता है? इसके लिए तो बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। और ये अभ्यास जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तभी इस प्रकार का बदलाव, इस प्रकार का परिवर्तन तुरंत आ सकता है। कोई बहुत समय नहीं लगाया, परीक्षित महाराज ने 2-4 दिन लगाए, तुरंत तुरंत मुक्त संगा। तभी तो इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता। कोई तो तैयारी की होगी परीक्षित महाराज ने। तो प्रश्न है, क्या तैयारी की थी परीक्षित महाराज ने? कैसी तैयारी की थी? वास्तव में हमें भक्तों के जीवन से जो सीखने को मिलता है ना, वो भगवान की लीलाओं में भगवान से नहीं मिलता। यह प्रश्न बार बार मन में आता है कि क्या तैयारी की थी परीक्षित महाराज ने, कि सम्राट थे, इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी पोजीशन, पूरा अच्छा घरा घर भरा हुआ, गृहस्थी, बच्चे हैं, पूरा सब फैला हुआ। क्या तैयारी थी? कैसी तैयारी थी? भक्ति के संस्कार तो थे, लेकिन वास्तविक पुष्प कैसे मिला, इसके विषय में तो आगे के 3-4 अध्याय में हम देखेंगे, 16 से लेकर के 19 तक। लेकिन इसके विषय में ब्राह्मण भी यहाँ कुछ बता रहे हैं कि कहाँ से उनको पुष्प मिला। यद्यपि भक्ति के संस्कार थे, लेकिन वास्तविक पुष्प कैसे मिला, इसके बारे में ब्राह्मण 28वें श्लोक में बता रहे हैं कि क्या मिला उनको पुष्प। 28वें श्लोक पर आएंगे। जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्त्यद्धा कुतो भयम्। क्या कह रहे हैं यहां पर, आप देखिए। पहले तो संबोधन कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को ब्राह्मण। नृप, आप तीसरी पंक्ति में ये येलो हाईलाइटेड देखिए, हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर। उसके बाद कह रहे हैं, आप ग्रीन में देखिए, जिज्ञासित आत्म याथार्थाय। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये आत्मज्ञान के विषय में यथार्थ प्रश्न, यथार्थ जिज्ञासा करेगा, जेन्युइन जिज्ञासा करेगा। सुन करके कि मेरा समय बहुत कम है शरीर छूटने का, संग त्याग करके, सब त्याग करके, संग मुक्त, मुक्त संग हो करके, यथार्थ प्रश्न, यथार्थ जिज्ञासा में अपना शेष जीवन बिताएगा, जेन्युइन जिज्ञासा करेगा। किससे करेगा? किससे करेगा? तो ब्लू में देखिए, मुने व्यास सुतादसौ। मुने व्यास, मुनि व्यास के, व्यास मुनि के सुतात, सुत से सुखदेव गोस्वामी से, उनके पुत्र से, व्यास मुनि के पुत्र से सुखदेव गोस्वामी से ये जिज्ञासा करेगा। और फिर उस जिज्ञासा का परिणाम क्या होगा? जिज्ञासा करेगा, आत्म जिज्ञासा करेगा, आत्म तत्व जानना चाहेगा सुखदेव गोस्वामी से। तो जब आत्म जिज्ञासा का प्रश्न करेगा, सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, तब परिणाम क्या होगा? तो आप पिंक में देखिए, हित्वेदम गंगायाम यास्यत्यधा अकुतो भयम। गंगायाम हित्वा इदम, गंगा के किनारे पर देह त्याग कर, यास्यति अद्धा, सीधा जाएगा। सीधा, अद्धा माने सीधा, डायरेक्ट जाएगा, कोई इधर उधर से रूट नहीं लेगा। यास्यति जाएगा, अद्धा सीधा जाएगा। कहां जाएगा? अकुतो भयम, जहां भय नहीं है, अभय जीवन प्राप्त करेगा। अर्थात गंगा के किनारे देह त्याग करके सीधा अभय जीवन प्राप्त करेगा, अर्थात भगवत धाम जाएगा। प्रपात यहां पर तात्पर्य में श्रीमद् भागवत की इस अद्भुत शक्ति के विषय में लिख रहे हैं। आप देखिए, प्रपात जी यहां पर लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है, वास्तविक आत्मज्ञान देता है। संदर्भ यही चल रहा है।
परीक्षित महाराज अपने अंतिम समय में आत्म जिज्ञासा पूरा पूरा मुक्त संग होकर के करेंगे, और परीक्षित महाराज जब पूछेंगे तो श्रीमद् भागवत सुनाएंगे उनको सुखदेव गोस्वामी। यही संदर्भ है। तो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है, और श्रीमद् भागवत को सुन करके मनुष्य, पहले तो मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और फिर अभय पद प्राप्त करता है। भाव है कि वह निर्भयता के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं नीचे। प्रभुपाद आगे यहां पर लिख रहे हैं, यहां कह रहे हैं प्रभुपाद कि श्रीमद् भागवत हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। बहुत सुंदर। इस एक पंक्ति पर खूब मन देना चाहिए कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से चिंतन का विषय बदलने लगता है, स्वाभाविक ही बदलने लगता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण से जो चिंतन है वो भौतिक धरातल से बदल करके आध्यात्मिक धरातल पर हो जाता है। ये चिंतन ही वास्तव में हमें इस भौतिक जगत में बांधे है। अंतिम समय में जिसका चिंतन होगा, अंत काले जो चिंतन होगा वही स्वरूप नया शरीर का बनने वाला है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। ये सिद्धांत है। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण से होता क्या कि चिंतन का विषय बदलने लगता है, कि चिंतन का विषय भौतिक धरातल से हट करके, भौतिक धरातल से बदल करके अध्यात्म धरातल हो जाता है। ये बहुत सुंदर बात यहां पर प्रभुपाद जी ने कही कि ये वास्तविक परिवर्तन होता है। और उसके बाद फिर अगले 3 श्लोकों में जहां पर कहा जा रहा है, मैं सार में बता देता हूं। ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये बालक संसार में, माता जी 30 पे आ जाइए, पहले 30 करेंगे फिर 29 करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये बालक संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा। क्यों परीक्षित नाम से विख्यात होगा? थोड़ा ऊपर कर दीजिए, मतलब थोड़ा येलो हाईलाइटेड ऊपर ले आइए। हाँ, कि ये परीक्षित नाम से विख्यात होगा क्योंकि परीक्षित का अर्थ होता है परीक्षक, एग्जामिनर। ये एग्जामिनर के नाम से विख्यात होगा। क्यों विख्यात होगा? इसका नाम परीक्षित, परीक्षक नाम से क्यों विख्यात होगा? इसके लिए कहा जा रहा है कि ये बालक उस व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा, उस व्यक्ति की खोज के लिए जिसे इसने अपनी मां के गर्भ में देखा था। उस व्यक्ति की खोज करता रहेगा, एग्जामिन करता रहेगा, परीक्षण करता रहेगा। सब में देख देख, कहीं ये व्यक्ति वो तो नहीं, कहीं ये व्यक्ति वो तो नहीं, ये व्यक्ति वो तो नहीं। तो हर एक का परीक्षण इस भाव से करेगा, उस व्यक्ति की खोज करने के लिए करेगा जिसे अपनी मां के गर्भ में जिसने बचाया था, जिसने इसे जन्म के पूर्व माता के गर्भ में बचाया था, जिसे इसने अपनी मां के गर्भ में देखा था, उसको पहचानने के लिए, एग्जामिन करने के लिए देखेगा। उसी व्यक्ति की खोज करने के उद्देश्य से सारे मनुष्यों का परीक्षण करता रहेगा। इस प्रकार ये निरंतर उसका ही, अर्थात भगवान का ही चिंतन करता रहेगा। प्रभा जी यहां पर 30वें श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं बहुत गहरी एक बात, कि एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो फिर वो भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता।
एक बार अगर भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए, जैसे परीक्षित के मन में स्थित हो गई थी, अब उसे बाहर भी ढूंढना है तो वही व्यक्ति ढूंढना है जिसे अंदर देखा था, जिसने इसकी अंदर रक्षा की थी। गर्भ से बाहर आने के बाद बालक हर व्यक्ति की परीक्षा इसी भाव से करेगा कि कहीं यह व्यक्ति वो तो नहीं है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। बस इस प्रकार का भाव रखते 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 इसका जीवन चलता रहेगा। वो तो चले गए, जिसने रक्षा की थी वो तो धाम छोड़ करके स्वधाम चले गए, लेकिन इसके चिंतन का विषय वही व्यक्ति बना रहेगा, उसी को खोजता रहेगा। तो इस प्रकार ब्राह्मणों ने बालक के जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक और आगे भगवत धाम जाने तक सब महत्वपूर्ण बातें सूत्र रूप से बता दी। और फिर महाराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर वे सब ब्राह्मण वहां से चले गए। 29वें श्लोक में यह कहा कि उसके बाद वो ब्राह्मण चले गए। और फिर 31वें श्लोक में आएंगे। 31वें श्लोक में यहाँ पर 31 माता जी 30 नीचे चले। फिर 31 में यहां पर कह रहे हैं, स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपा आपूर्यमाणः पितृभि काष्ठा भी इव सोअन्वहम। बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि फिर ये श्लोक सूत जी बोल रहे हैं, ब्राह्मण तो चले गए, ब्राह्मण ने कोई भविष्यवाणी जो करनी थी कर दी, अब सूत जी कह रहे हैं, और फिर ये बालक जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, वह वृद्धे बढ़ना आशु शुक्ल इव उडुपा। उडुपा कहते हैं चंद्रमा को। आशु माने जल्दी जल्दी, शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा जल्दी जल्दी बढ़ता रहता है। आपूर्यमाणः पितृ भी, अपने पितामहों के द्वारा, पांचों पांडवों के द्वारा, अपने जो दादा हैं, चाहे युधिष्ठिर महाराज, चाहे अर्जुन, चाहे भीम, नकुल, सहदेव, आप पूरे माना उनकी देख रेख में, उनकी रक्षा में, काष्ठा भीव स्वन्वहम, पूरी तरह से उनके संरक्षण में, पूरी तरह से अनअहम, दिन प्रतिदिन जैसे चंद्रमा बढ़ता रहता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार ये भी अपने पितामहों की देख रेख में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या हुआ, परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हुआ कि बहुत छोटी सी आयु में ही इसे राज सिंहासन पर बैठना पड़ा। अरे पांच पांच पितामह हैं, युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है, भीम, नकुल, सहदेव। क्या ऐसी परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ कि इसे राजा बनना पड़ा? इसकी चर्चा फिर हम अगले सत्र में करेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कपिल देव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आज शुरुआत में ही आपने बलि महाराज की चर्चा करी थी, तो उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी थे। और प्रभु जी, जैसे बताया जाता है हमें कि भक्त है और गुरु जी, तो गुरु का हमें सम्मान ज्यादा करना चाहिए अगर भगवान भी आ जाए सामने को, कि वही हमारे माध्यम है। तो अगर ऐसे देखें तो उन्होंने गुरु का अपमान करा और उन्हें पता नहीं था कि सामने भगवान है या भगवान थे। तो इसमें कैसे हम समझ सकते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए प्रभु जी? जी बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। जी। देखिए बात यह है, जी। गुरु का अर्थ समझना चाहिए। गुरु का अर्थ है जो हैवी है। हैवी मतलब जो भगवत ज्ञान से, भगवत समर्पण से, भगवत आश्रय से भरा हुआ है, जो भक्ति के सिद्धांतों से पूरी तरह से
पटा हुआ है भगवान की शुद्ध भक्ति, उसको वास्तव में गुरु का दर्जा मानना चाहिए। जो विष्णु को जानता है, ब्रह्म को जानता है, वो तो मात्र ब्राह्मण है, लेकिन जो उसको समर्पित है, पूरी तरह से भाव युक्त है, उसको गुरु कहा जाता है। तो ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, गुरु की बात हो रही। यदि गुरु को पता है कि ये विष्णु है, लेकिन फिर भी शिष्य को समर्पण करने से रोक रहा है, भगवान को समर्पण करने से रोक रहा है, नहीं जानते होते शुक्राचार्य जी की ये विष्णु है, तो फिर भी ये बात मानी जा सकती, लेकिन जानते हैं, तर्क दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, ये विष्णु है, ये बालक जो आया वटु, जो बालक ब्राह्मण बन करके आया है, ये विष्णु तेरे से सब छीनने के लिए आया है। अरे भक्ति में तो गुरु सिखाते ही शरणागति है। ज्ञान क्या है? शरणागति ही तो ज्ञान है। नॉलेज इज नॉट नॉलेज, सरेंडर इज नॉलेज। तो भक्ति में गुरु किस चीज की शिक्षा देता है? शरणागति की शिक्षा देता है। तो जो गुरु शरणागति से रोक रहा है, शिष्य को शरणागति करने से रोक रहा है, उसका सहारा ले करके क्या शरणागति हो जाएगी? जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? वो तो छोड़ा ही जाना चाहिए। जो गुरु जी भगवान को समर्पित होने में बाधा बन रहा है, वो गुरु क्या है? वो किस तरह का गुरु है? वो तो बाधक है, इस भौतिक जगत में बांधने वाला है, वो कोई तारने वाला है। तो ऐसे गुरु का तो त्याग किया ही जाना चाहिए। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु के अनुसार वो काम करेगा तब ना गुरु होगा। अरे वो समर्पण करना चाह रहा है, शिष्य उसको रोक रहा है। लेकिन कितना सुंदर तर्क दिया वहां बलि महाराज ने, बहुत सुंदर तर्क दिया कि प्रभु यदि आप बता रहे हैं कि ये विष्णु है, तो फिर तो कितना सुंदर मौका मिल गया मुझे कि जो सब कुछ छूटने वाला है, एक दिन उसको दे करके मैं समर्पित, मैं इसका आनंद, इसकी प्रसन्नता क्यों ना ले लूं। शिष्य एकदम हैवी पड़ा, शिष्य गुरु है यहाँ तो। गुरु क्या गुरु, शिष्य गुरु है। इसलिए तो महाजन है बलि महाराज, इसीलिए तो महाजन है, क्योंकि समय जी पर बिल्कुल धीरता के साथ कसौटी पर खरे उतरे बलि महाराज। मृत्यु तो सबको आनी है, खराब समय तो, अच्छा समय तो सब पर आता है, लेकिन जब खराब समय आने वाला हो, या जब खराब समय का अनुमान हो, अंदेशा हो, उस समय भी भक्ति के सिद्धांतों का पालन किया जाए धैर्य के साथ, यही तो वास्तव में भक्ति है। गुरु तो ये सोच रहा है कि मेरी सैलरी कैसे मिलेगी अगर ये सब दे देगा, कि मैं हर महीने जो मेरा घर चलता है वो कैसे चलेगा। तो गुरु थोड़ी है, वो तो अपना हित देख रहा है, भगवान की तरफ थोड़ी जोड़ रहा है। जी अगर कोई ऐसा गुरु है जिसको चिंता है कि भई ये राजा कल को नरक में चला जाएगा, राजा का सब कुछ छिन जाएगा, तो भैया मेरा भी जो मिलता था, जो मेहनताना महीने का, जो वो मैं कैसे पाऊंगा। जिसको ये चिंता है, जिसको ये चिंता नहीं कि शिष्य की शरणागति भगवत भक्ति हो, जिसको ये चिंता नहीं है, रोक रहा है, क्या गुरु? गुरु उसको गुरु कहेंगे आप? है गुरु, तथाकथित गुरु है। अध्यात्म के स्तर पर तो शुक्राचार्य जी को गुरु नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी बल्ली महाराज से ही है रिलेटेड। हो सकता है प्रभु जी मेरी नॉलेज थोड़ी ना हो सही हो, लेकिन मेरे मन में एक डाउट बार बार आता है। जैसे आज आपने बताया तीसरे पग का, बहुत सुंदर आपने आज वो किया, मतलब वो तो फर्स्ट टाइम इस तरह से इसका एक्सप्लेन हुआ कि तीसरा पग भगवान ने मांगा क्यों। लेकिन इतनी बड़ी जो भगवान की वो थी उनकी किसी भक्त के लिए कि मैं भक्त को उतारने के लिए भगवान ने किया, तो बलि महाराज का प्रभु जी कोई भक्ति का ऐसा क्या प्रैक्टिस, क्योंकि उनके गुरु तो शुक्राचार्य थे, और समुद्र मंथन हुआ था तब भी वो असुरों की साइड में थे। जब मोहिनी रूप भगवान रखे आए तब उन्होंने उनका कोई पक्ष नहीं लिया। लेकिन कौन सी ऐसी भक्ति थी कि भगवान इतनी बड़ी कृपा, तीसरा पग मांगा और उन पर इतनी बड़ी कृपा की? प्रभु जी ये डाउट हमेशा मन में रहता है। बलि महाराज, हमने जैसे शुरू करते ही बताया था कि प्रहलाद महाराज के अनुगामी थे।
उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि गुरुदेव, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं, मैं अपने वचन से परे नहीं हो सकता। जो व्यक्ति महाभागवत प्रहलाद का अनुगामी होगा, उस पर कृपा करने के लिए भगवान को बहाना ढूंढना पड़ेगा। जो महाभागवत का, महाजन का अनुगामी होगा, भगवान और क्या ढूंढे उसमें? क्या यही गुण पर्याप्त नहीं है बलि महाराज पर कृपा करने के लिए? प्रहलाद महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज वो हैं जिसके लिए भगवान ने अवतार ले लिया। भगवान के स्मरण में जो नवविधा भक्ति में जो तीसरा अंग है स्मरण, उसमें पराकाष्ठा का अगर उदाहरण दिया जाता है तो प्रहलाद महाराज का ही दिया जाता है। कितने कष्ट आए प्रहलाद महाराज पर, पिता ने ही कितने कष्ट दिए, कितने कितने तरीकों से मरवाना चाहा, कभी पहाड़ में, कभी अग्नि में, कभी अस्त्र से, कभी हाथी के पांव के नीचे, क्या क्या नहीं किया। लेकिन एक बार, एक क्षण को भी उनका स्मरण भगवान से नहीं हटा। तो ऐसा भक्त जिसका नितांत भगवान का स्मरण हो रहा हो, उस भक्त का यदि कोई अनुगामी बन रहा है, उसके चरण चिन्हों पर, उसके पद चिन्हों पर चलना चाहता है, तो क्या उसकी यही योग्यता पर्याप्त नहीं है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए? बहुत पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त। ठीक है। जी प्रभु जी, तो इसमें ये भी एक शिक्षा मतलब आ जाती है कि अ, हम लोगों को मतलब हमारी भक्ति वहीं पे मानी जाएगी सही, जब हम भक्त अनुगामी जितने होंगे। ये भी एक शिक्षा इसमें ये है कि हम बहुत जितना बड़ी भक्त शिक्षा है अनुगामी। ये तो। शुद्ध भक्त का, भगवान के शुद्ध भक्त का आज्ञा पालन बिना विचार किए करने का भाव जब तक नहीं आएगा, तब तक मन में दृढ़ता नहीं आ सकती। बिना सोच विचार के, सोचेंगे ठाकुर जी, सोचेंगे गुरु जी, हमें क्या सोचना, हमें तो पालन करना है बस, हमें कुछ नहीं करना। जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा मन में, तभी वास्तव में स्वतः कृपा बरसती है। बिल्कुल सही है आपने कहा, हाँ इसका ध्यान रखना है, इसका बिल्कुल मन में ये लेसन है, बहुत सुंदर शिक्षा है। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। Thank you so much, Prabhuji. Such a wonderful class. Very, very, I'm very blessed actually to have your association. Prabhuji, my question is, आपने टेक्स्ट 28 में ये एक्सप्लेन किया कि जब युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे कि परीक्षित महाराज के बारे में कि ये व्यास जी से, उनके पुत्र से पूछेंगे अपने, मतलब अपने बारे में। तो क्या वो पहले से शुद्ध भक्त नहीं थे परीक्षित महाराज? उनकी मटेरियल अटैचमेंट्स तो पहले से ही नहीं थी, क्योंकि आपने नेक्स्ट ही वर्स में ये भी एक्सप्लेन किया 30th में कि वो तो शुरू से ही भगवान के परीक्षित नाम इसलिए पड़ा उनको क्योंकि शुरू से ही भगवान के बारे में एग्जामिन करते रहेंगे कि वो कौन सा व्यक्ति, वो कौन, सबको सबको देखते रहेंगे। तो उनका जब चिंतन ही भगवान का रहा, तो फिर उनको मटेरियल अटैचमेंट हटाने के लिए व्यास देव जी के पुत्र से पूछना, उसके बाद वो शुद्ध होंगे, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी समझ नहीं आई ये चीज बिल्कुल एकदम। जी बहुत अच्छा बात है। देखिए बात यह है, जो परिवेश है ना हमारा, वो परिवेश भी प्रभावित करता है। तो परीक्षित महाराज का परिवेश क्या है, ये समाचार जब उनको मिला उस समय उनका परिवेश क्या है? वो राजा हैं, सम्राट हैं, गृहस्थ हैं, परिवार में हैं। तो मन पूरी तरह से शुद्ध भक्ति के विचारों में निमग्न रह पाए, एक राजा, एक सम्राट का, एक गृहस्थ का, एक पति का, एक पिता का, ये थोड़ा कठिन होता है। मन में त्याग की भावना होना तो अलग बात है, छोड़ा जा सकता है। दो चीजें हैं, मुक्त संगा और फिर भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित। परिवेश में मुक्त संगा हुआ जा सकता है क्योंकि भक्ति का एक स्तर उनका है, लेकिन फिर भी जब निरंतर भगवान के विषय में सुना जाता है, किसी अच्छे शुद्ध भक्त से सुना जाता है, बार बार सुना जाता है, बार बार सुना जाता है, निरंतर सुना जाता है, तो भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति शरणागति उत्पन्न होती है। नहीं तो क्यों भगवान भगवत गीता में कहें कि बहुत बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते?
7वें अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानवान है, जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञानी लोग तो शरीर से अटैच नहीं होते हैं, मुक्त संग होते हैं, लेकिन फिर भी बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये बहुनाम जन्म क्यों उनको लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं क्योंकि भक्तों के संपर्क में आने के बाद भक्ति के तत्वों को सीख करके ही पूर्ण शरणागति होती है, इसलिए बहुजन्म लगते हैं। यहाँ तो बहुजन्म कहाँ लग रहे हैं, बैठे कुछ ही दिन में एकदम पूरी तरह से शरणागत हो गए। तो भगवान की यद्यपि खोज करते रहते थे, परीक्षित थे, परीक्षक थे, एग्जामिनर थे, देखते रहते थे और मुक्त संग भी हो पाए, लेकिन उसके साथ ही साथ पूरी तरह से भगवन्मय हो जाए, किसी भी तरह का भय ना रहे, शरीर छोड़ते हुए पूरी तरह से आनंदित भाव में, आनंद के भाव में शरीर छोड़ें, उसके लिए तो एक एक इंद्रिय में, एक एक रोम में भगवान विषयक अनुभूति, भगवान विषयक पूरी तरह से एक प्रतीति होनी चाहिए, जो भगवान की कथा से ही होती। भगवान की निरंतर कथा, भगवान का निरंतर नाम ही वास्तव में शरीर के एक एक रोम को पवित्र कर सकता है, भगवानमय कर सकता है, इसलिए आवश्यकता है उसकी। इज इट ओके? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है माधव, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जैसा कि शास्त्रों में कहा जाए तो विशेष रूप से गुरु का तो दो ही नाम आता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और असुरों के देवता शुक्राचार्य हैं। तो आपने जो अभी कहा कि नहीं, उनको गुरु के स्तर पे नहीं माना जा सकता है, तो मैं इसका स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ये लीला के माध्यम से हम लोगों को एक संदेश दे रहे थे कि यदि गुरु, चूंकि कलयुग में ऐसे बहुत सारे गुरु होंगे तो जो भगवान के भक्ति करने से रोकेंगे, तो वहां पे वो एक कुछ ये हम लोगों को अपना निर्देश देना चाह रहे थे या उपदेश देना चाह रहे थे। क्या ये मैं सही समझ पा रहा हूँ प्रभु जी? जरा स्पष्ट करें। हरे कृष्णा। देखिए, बात यह है कि ऐसे कहने में तो गुरु कह सकते हैं, इसलिए मैंने कहा तथा कथित गुरु, सो कॉल्ड गुरु। लेकिन गुरु का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो ज्ञान का अंजन लगा करके नेत्रों से अंधापन समाप्त कर दें, विषयों के प्रति जो अंधकार है, जो अज्ञान है, विषयों में भर करके जो मन में अज्ञानता का भाव है, उसको जो नष्ट कर दे, वही तो गुरु है। अब एक तरह से देखा जाए तो चाहे देवता हैं चाहे असुर हैं, कोई देवता भी शुद्ध भक्त नहीं है। अगर शुद्ध भक्त होते तो देवता भगवत धाम जाने के विषय में, भक्ति के विषय में ज्यादा चिंतित होते। तो उनके गुरु, वो भी कोई शुद्ध भक्त नहीं है, वो भी मिश्रित भक्त हैं। गुरुदेव बृहस्पति जी भी शुद्ध भक्त नहीं है, सब तरह के भाव में, सब तरह के ज्ञान में लिप्त है। उसी तरह से अगर शुक्राचार्य जी की बात करें, यद्यपि भगवान ने कहा वो मेरी विभूति है, उष्णा कवि 10वें अध्याय में भगवत गीता भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। लेकिन विभूति का भाव ये है कि वास्तव में वो बहुत उस तरह की स्थिति में आगे हैं, संजीवनी विद्या जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, लेकिन वास्तविक मार्गदर्शन तो वो होता है जो शरीर की यात्रा ही समाप्त कर दे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकाल दे, वो ही तो गुरु है। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के शरीर से दूसरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के शरीर में जाने में मार्गदर्शन ना करे, वो फिर कैसा गुरु? तो तथाकथित गुरु ही है ना। अब असुर चाहे देवता,
देवता तो फिर शरीर पाएंगे। यदि शुद्ध भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, उन सब देवताओं को छोड़ दीजिए जो ब्रह्मा जी के साथ में लगे हैं, ब्रह्मलोक में लगे हैं, या ऊपर के 4 लोकों में जो तपलोक, महरलोक इत्यादि में जो लगे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। भागवत प्रमाण है कि वो ब्रह्मा जी के निरीक्षण में, वर्तमान ब्रह्मा जी के निरीक्षण में रह करके सीधा भगवत धाम जाएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अन्य जितने भी देवलोक में, स्वर्गलोक में जो भी निवासी हैं, उनके लिए तो शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट भी जाए तो उनको तो आना पड़ेगा। तो हाँ जन्म ब्रह्म मृत्यु पूर्ण का होगा। सिलसिला कहाँ रुक रहा है? अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये मुख्य प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी, वास्तव में देखा जाए तो जीवन की मात्र 4 ही प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बाकी तो सब इनके कारण से आ रही है, सेकेंडरी। होता क्या है कि सेकेंडरी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करते रह जाते हैं तथा कथित गुरु, लेकिन जो असली गुरु है वो मेन प्रॉब्लम को अटैक करता है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्यते के माध्यम से बाकी सब अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, मुख्य प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि इसको निरंतर दुख और दोष के रूप में देखना चाहिए। जन्म को दुख के रूप में देखना चाहिए, दोष के रूप में देखना चाहिए। मृत्यु को दुख के रूप में, दोष के रूप में, जरा और व्याधि इन सब को, जन्म को भी दुख और दोष के रूप में देखना चाहिए। हाँ, एक ही भाव में ये जन्म अच्छा हो सकता है कि यदि पुनः जन्म ना मिले तो वो जन्म वास्तव में सुख का कारण है, लेकिन जो जन्म पुनः जन्म दिलवा रहा है वो तो दुख और शोक का ही कारण हो सकता है ना, दोष का ही कारण हो सकता है। ये इसमें भाव है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने से धैर्य से सुना। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके वंडरफुल कोऑर्डिनेशन का। प्रभु जी, श्रीमद् मेरा एक भागवतम छोटा सा ग्रंथराज क्वेश्चन है। महापुराण की जय। हरे अनंत कृष्णा। कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा। Thank you so much, His Grace Asit Prabhuji, for wonderful class. Thank you so much, all the devotees, for your wonderful coordination and asking wonderful questions. You will get the recording of this session in your WhatsApp group. His Grace Asit Prabhuji की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।